Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to taking last class of attenuator. Today I will discuss about how you will design L-type asymmetrical attenuator and applications. Okay, so I will start. Let us start. L-type asymmetrical L-type attenuator. At first, I will draw the circuit diagram of attenuator. मैं आज क्या कर रहा हूं कि asymmetrical एल टाइप एटेन्यूएटर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि एटेन्यूएटर का लास्ट टॉपिक है. इसमें सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में सोचेंगे. तो सर्किट डायग्राम कैसे करेंगे? जैसे आप इंग्लिश में अल्फाबेट में देखते हैं एल का कैसा स्ट्रक्चर होता है आप सभी लोग जानते हो. तो हम जस्ट एल बना ले रहे हैं लाइक दिस इज योर एल. This is your L. Okay. So this is the L-type attenuator. This is the circuit diagram. This is your R1. यहाँ आपका R1 हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बताइए? तो सीरीज आर्म रेजिस्टेंस बोलते थे या सीरीज इंपीडेंस रेजिस्टेंस. यहाँ R2 हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस. यहाँ हम लोग क्या करेंगे? दिस इज योर लोड. इसका मतलब क्या होगा? VL. यहां हम लोग क्या करेंगे? VL लगा देंगे. सपोज मान लेते हैं कि इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2' मान लेते हैं. तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक लोड लाके लगा देंगे लाइक दिस इज योर R0 हम लगा दिए. यहां पर क्या होगा कि ये आपका इनपुट पोर्ट है. इसका अर्थ क्या होगा कि यहां से हम लोग क्या लगाएंगे? VS मतलब सोर्स वोल्टेज. जो ही सोर्स वोल्टेज लगाएंगे तो यहां सोर्स के अलाउंग क्या होगा? एक रेजिस्टेंस जो कि R0 के बराबर होगा, R0. और यहां से रेजिस्टेंस जो होंगे वो यहां पर आपका एक वोल्टेज होगा VS. ये होल वोल्टेज जो होंगे इसके इक्विवेलेंट होंगे लाइक दिस. इसको हम लोग मान लेते हैं 1 और यहां क्या होगा? 1'. ये आपका 2 पॉइंट्स हो गए. हमारा टारगेट क्या है कि जो ही हम लोग यहां VS अप्लाई करेंगे क्या होगा कि VS अप्लाई करने के बाद इसमें करंट क्या सप्लाई होंगे? IS. बिल्कुल सही, IS. और चूंकि ये आपके पास लोड है तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? IL, लोड करंट. तो देखिए यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एरो इस साइड में जा रहा है, अर्थात इस जगह पर वैल्यू क्या होगी? आकर के ये करंट यहां मिले और यहां से फिर ये साइड निकल रहे हैं. इसका अर्थ क्या हुआ कि इस जंक्शन पर क्या होगा? मान लेते हैं कि ये 3 है. तो 3 पर क्या होगा कि इस सभी करंट का सम जो होगा, सपोज इसमें आप x मान ले रहे हो, तो इस तीनों का सम क्या होगा? बराबर होगा. मतलब आने वाला टोटल इनकमिंग करंट मींस IS मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा? IL. IS प्लस IS इक्वल्स टू क्या होगा? टोटल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. तो यहां से देखिए x का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा? IS माइनस IL. अर्थात इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास? IS माइनस क्या हो गया? IL. अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा टारगेट क्या है कि योर एम इज टू डिजाइन R1 R2. तो फर्स्ट यहां क्या है? हियर R1 इक्वल्स टू सीरीज रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होगा ओम. R2 इक्वल्स टू शंट रेजिस्टेंस, इसका यूनिट ऐसो ओम होगा. R0 जिसको बोल रहे हैं ये आपका हो गया सोर्स, या यहां हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या इसको हम लोग डिजायर रेजिस्टेंस कह सकते हैं या ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस कहेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस। यहां इसका वैल्यू, हमारा टारगेट क्या है कि इसी में हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग n बराबर क्या जानते हैं, तो अकॉर्डिंग टू n इक्वल्स टू होता है IS अपॉन होता है IL, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशंस के डिफिनेशंस के अनुसार हम लोग ये जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलेंगे इस लूप में बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। तो बाय KVL इन लूप, क्या इसका नाम देखिए, क्या नाम है, 3 2 2 डैश 3 डैश। तो यहां होगा 3 2, देखिए यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां आएंगे तो 2 डैश, फिर 2 डैश से फिर कहां चलेंगे, 3 डैश के पास, 3 डैश से फिर कहां चलेंगे, 3 के पास। ये आपका क्या होगा लूप में। जैसे ही चलेंगे तो यहां से हम लोग क्या होगा, IL इंटू आर नॉट, तो IL इंटू क्या होगा आर नॉट प्लस, यहां प्लस होगा कि माइनस होगा। देखिए करंट का डायरेक्शन, चूंकि लूप हम लोग ऐसे करके ऐसे बनाए हैं तो एरो का डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेकिन ये आपका एरो ऊपर जा रहा है और ये एरो नीचे आ रहा है, मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो डेफिनेटली साइन क्या आएगा, माइनस। तो यहां होगा IS माइनस IL और इंटू देखिए रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो यहां से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, IL इंटू आर नॉट माइनस इंटू प्लस, माइनस क्या होगा IS इंटू RL, R2 ना, R2 माइनस माइनस प्लस होगा आपका IL इंटू R2 बराबर 0, यहां भी 0 होगा। यहां से देखिए हमको क्या करना है, IS बटा IL को n कहते हैं। सपोज सभी टर्म में हम लोग IL से डिवाइड किए, यहां IL ला दिए, यहां IL ला देते हैं, यहां IL ला देते हैं, तो क्या होगा बताइए, यहां IL कैंसिल हो गया। यहां से आपका क्या होगा, IS बटा IL, IS बटा IL को हम लोग क्या कहते हैं, n, तो कह सकते हैं क्या, आर नॉट माइनस n और इंटू क्या होगा R2। अच्छा यहां देखिए IL बटा क्या है आपका, IL क्या हो गया, यहां कैंसिल हो गया, तो यहां पर से क्या होगा आपका R2 और बराबर क्या होगा 0। तो इसको हम लोग दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो R0 बराबर होगा, इसको दाएं तरफ भेजिए तो R2 इंटू हम कह सकते हैं n-1, है ना। तो यहां से आपका R2 इक्वल्स टू होगा R0 डिवाइडेड बाय n-1। देखिए फर्स्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये क्या हो गया, R2 का वैल्यू यहाँ R0 बटा n-1 आया। अच्छा दूसरा हम लोगों को क्या करना होगा, काम हम लोगों को R1 का वैल्यू फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे सोचिए, देखिए जब एक इक्वेशन निकल गया है तो दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए चलेंगे लूप में, ये आपका क्या होगा 1 3 2 2 डैश 3 1 डैश 1 में जो ही चलेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, यहां से देखिए नाउ KVL इन क्या हो गया यहां पर लूप नंबर 1, देखिए 1 है, फिर कहां चल गए हम लोग 3 के पास, 3 के पास कहां चले गए 2 के पास, 2 से कहां आए 2 डैश के पास, 2 डैश के पास कहां आ रहे हैं, देखिए यहां क्या लिखा हुआ 3 डैश, 3 डैश के पास कहां आए 1 डैश, और 1 डैश के पास फिर 1 पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इस लूप में चल रहे हैं, जैसे ही चलेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके बीच का वोल्टेज कितने हैं, तो आप देख रहे हो VS, यहां पर क्या होगा -VS प्लस, यहां पर क्या होगा कि इसमें करंट IS है इंटू क्या होगा R1, तो IS इंटू क्या होगा R1, ठीक है। यहां से क्या होगा कि ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहां तो कुछ नहीं है इसमें, यहां है क्या वैल्यू आएगा, देखिए करंट ऐसे करके ऐसे जा रहा है नीचे में, इसका मतलब क्या होगा कि IL और इंटू क्या होगा R0 बराबर क्या होगा 0। यहां से देखिए VS जो है इसको हम लोग कह सकते हैं सप्लाई करंट, क्योंकि ये सब करंट तो यहां भी तो है ना, तो सप्लाई करंट इनटू क्या होगा RS के बराबर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं माइनस R0 इंटू क्या होगा IS प्लस क्या होगा
आई एस इंटू आर वन प्लस आई एल इंटू आर नॉट बराबर क्या होगा 0। अब हम लोग सेम कंसेप्ट लगाएंगे क्या, तो वहां पर आप लोग लगाए थे क्या कि सबसे पहले हम लोग डिवाइड किए थे, ऊपर में आई एस लगना है नीचे में आई एल, तो हम लोग क्या करेंगे कि आई एल से सभी टर्म डिवाइड कर देंगे। आई एल यहां भी आपका हो गया आई एल, यहां भी क्या हो गया आई एल। अब आप लोग थोड़ा सा देख करके सोच करके बताइए कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होंगे। आप लोग इसको तो देख लिए ना, टर्म क्लियर है यहाँ पर। जब आप देख लिए हैं तो मैं इसको जस्ट सॉर्ट आउट करता हूं, हटाता हूं। तो जब हटाएंगे तो वैल्यू क्या होंगे, यहां से थोड़ा सा गौर कीजिए। ये आपका क्या हो गया कि आई एल में आई एल से डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट। देखिए आई एस बटा आई एल को हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस आर नॉट इंटू एन। इसमें भी क्या होगा, आई एस बटा एल को क्या कहते हैं एन, तो एन इंटू क्या होगा आर वन और प्लस क्या होगा आर नॉट बराबर क्या होगा 0। ठीक है, यहां से देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि दाएं ओर भेजेंगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा एन इंटू आर वन बराबर, इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो आर नॉट क्या होगा माइनस है ना, तो प्लस एन, माइनस प्लस है तो क्या होगा माइनस साइड में होगा। यहां हम लोग आर नॉट कॉमन कर लेंगे तो एन माइनस क्या होगा 1, यहाँ एन इंटू क्या होगा आर वन, तो आर वन इक्वल टू हो गया आर नॉट इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द अनदर एक्सप्रेशन। देख रहे हैं ना, यहां पर आपका R1 और ये R2 दोनों क्या हो गया, डिजाइनिंग का वैल्यू आ गया। लास्ट और अंतिम, चूंकि हमको सपोज R1 और R2 दिया हुआ हो तो कैसे हम लोग n का वैल्यू फाइंड करेंगे या R0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या करते थे याद है ना, पहले में चूंकि जो भी सर्किट दिया हुआ रहता था उसके लेफ्ट वाला जो सोर्स था उसको हम लोग हटाते थे, और हटाने का अर्थ क्या होगा कि ओपन सर्किट करते थे, तो ओपन कर दिया हम। यहां पर ओपन करने के बाद क्या होगा कि अब हम लोग लास्ट और अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ही ओपन किए हैं तो यहां पर क्या होगा कि इसके बीच का यह क्या हो गया ओसी, ओसी मतलब ओपन सर्किट। यहां पर जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे आर नॉट होंगे, जो कि हम लोग लोड के पास लगाए थे या डिजायर रेजिस्टेंस के पास लगाए थे। तो यहाँ आर नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर नॉट बराबर, देखिए ये दोनों पैरेलल में है ना, पैरेलल में, हाँ पैरेलल में है, और ये इसके साथ क्या है सीरीज में, तो कह सकते हैं R1 प्लस ये R1 ये वाला, और इस दोनों को हम लोग जब पैरेलल को कन्वर्ट करेंगे किसमें सीरीज में, तो R2 इंटू आर नॉट बटा R1 प्लस R2 होगा। तो कह सकते हैं क्या आर नॉट पैरेलल क्या होगा आपका होगा R2, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो R1 प्लस आर नॉट इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आर नॉट प्लस R2। यहां से आपका ये आपका क्या होगा, यहां से आर नॉट बराबर ये वैल्यू आ गया। इसको हम लोग कह सकते हैं एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, आर नॉट बराबर R1 इंटू क्या होगा आर नॉट प्लस R1 इंटू क्या होगा R2, और ऊपर में होगा आपका आर नॉट इंटू R2। ठीक है, यहां से आप देखिए नीचे में कुछ टर्म बचा हुआ है, वो क्या था आर नॉट प्लस R2। यहां से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इधर में क्लियर हो चुका है ना, एक मिनट में टाइम देता हूं। तो जो ही इस में हो गया है तो इसको मैं हटा दूं क्या, तो यहां पर मैं हटाता हूं। तो इस जगह थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये डिवीजन है, इधर में आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। इसका अर्थ क्या होगा कि आर नॉट का स्क्वायर प्लस R2 इंटू होगा आर नॉट इक्वल्स टू, इस में देखिए तो R1 आर नॉट प्लस R1 R2 प्लस R0 इंटू क्या होगा R2। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो यहां से आप लोग हम लोग एक तरफ ला सकते हैं ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां से आएगा आर नॉट स्क्वायर, ये प्लस है, इस साइड में आएंगे तो क्या होगा माइनस आर नॉट इंटू R1 माइनस R1 इंटू R2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इट इज फॉर्म लाइक x स्क्वायर bx प्लस c बराबर क्या हो गया 0।
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका फॉर्म इस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आप लोग सभी जानते हो ना। हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो आर नोट बराबर क्या होगा, आर नोट इक्वल्स टू माइनस बी, डी की जगह पे यहां पर क्या है माइनस R1, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा R1। ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस R1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे इसमें कितना है 1, सी की जगह पे कितना है माइनस R1 इंटू R2, तो इसका बटा क्या होगा, डिवाइड बाई क्या होगा 2 इंटू 8। ठीक है, तो यहां R नॉट बराबर आपका आ गया R1 प्लस माइनस रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। दिस इज अनदर एक्सप्रेशंस फॉर डिजाइनिंग ऑफ L एसिमेट्रिक L टाइप एटेन्यूएटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिजाइनिंग हो गया। आप इस पर क्वेश्चंस भी जैसे हम लोग प्रीवियस में बताया था ना कि टी टाइप्स का कैसे बनाएंगे, पाई टाइप्स का कैसे बनाएंगे, तो जस्ट वैसे ही आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, बेसिकली एन का वैल्यू दिया रहेगा और आर नोट का वैल्यू दिया रहेगा, ऑपरेटिंग जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, तो इस दोनों का जो वैल्यू दिया रहेगा, तो इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर करके R1 और R2 का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट अभी है तो बताइए। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं एटेन्यूएटर का लास्ट टॉपिक, जिसका नेम जो है वो एप्लीकेशन। क्योंकि जो भी चीज आप करते हो तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, फायदा होता है, एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसका आगे किस जगह एप्लीकेशंस होता है, तो अगला जो है वह एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या होगा, एटेन्यूएटर्स का प्राइमरी एप्लीकेशंस क्या होंगे कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें इंपीडेंस का क्या होगा कि डिफरेंट होता है। तो रेसिस्टिव एटेन्यूएटर्स का यूज जो हम लोग करते हैं वो है इंपीडेंस मैचिंग करते हैं फॉर डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट सोर्स। मतलब एक हो गया सोर्स और दूसरे तरफ क्या होगा लोड, तो दोनों के बीच में करते हैं फर्स्ट। दूसरा क्या, दूसरे में बताता हूं कि आप देखते हो कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल टाइप्स एटेन्यूएटर्स जो होते हैं उसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। बताइए क्यों, क्योंकि लेबोरेटरी में होता क्या है कि डिफरेंट तरह के वैल्यू पे हम लोग करंट को और वोल्टेज को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं बाय यूजिंग ऑफ एटेन्यूएटर। थर्ड क्या होगा, एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स का यूज हम लोग क्या करते हैं कि इंपीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक में लिखता हूं एप्लीकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट एप्लीकेशंस जो होंगे वो कहां पर होंगे बताइए। तो रेसिस्टिव एटेन्यूएटर आर यूज्ड फॉर क्या होगा, इंपीडेंस मैचिंग ना बिटवीन, कहां करेंगे, बिटवीन इनपुट को दूसरे रूप में हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सोर्स एंड क्या होगा आउटपुट को क्या कहते हैं हम लोग लोड। ठीक है ना, रेसिस्टिव एटेन्यूएटर्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ना, इस दोनों के बीच में हम लोग इंपीडेंस मैचिंग करते हैं।
सेकेंड आपका क्या होगा, वेरिएबल एटेन्यूएटर आर यूज्ड इन द laboratories for variable attenuators are used in the laboratory for measurement of a small current and voltage in the instrument. हम देख रहे हैं ना, वेरिएबल एटेन्यूएटर्स जो होता है उसको हम लोग वेरी कर करके, चेंज कर करके हम लोग क्या करते हैं कि इसको लेबोरेटरी में स्मॉल वैल्यू को, जो छोटा से छोटा वैल्यू होते हैं, छोटे से छोटे करंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, कहां, तो मेजरमेंट इन वेरिएबल एटेन्यूएटर आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल करंट एंड ए स्मॉल वोल्टेज इन इंस्ट्रूमेंट्स और इन द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, ओके। थर्ड जो होगा, अब इसको लिखिए, देखिए तीसरा हम लोग बताते हैं, थर्ड क्या होंगे, एन एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर आर मोस्टली used in impedance matching between source, डिफरेंट सोर्स कहिए, यहां सोर्स एंड लोड। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि सोर्स और लोड डिफरेंट रहेगा, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा, रेसिस्टिव एटेन्यूएटर्स जो होता है, टी टाइप और पाई टाइप। टी टाइप एंड पाई टाइप एटेन्यूएटर आर यूज्ड इन, क्या होगा, तो टी टाइप एंड पाई टाइप एटेन्यूएटर आर यूज्ड इन T types and pi type attenuator are used in transmission network for a wide मतलब क्या होता है, बचना, for a wide frequency distortion। ठीक है, तो ये सारे यूज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं। और भी आप लोग थोड़ा बुक पढ़ लीजिएगा। और मैं अभी समराइजेशन करने जा रहा हूं। बेसिकली आज 4th डे है, मतलब एटेन्यूएटर का ये 4th क्लास है।
फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटेन्यूएटर। सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर को कैसे आप लोगों ने डिवाइड किया था, तो बेसिकली हम लोग एटेन्यूएटर को दो तरह से बांटे थे, एक सिमेट्रिकल, दूसरी तरफ में एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को फर्दर हम लोग 4 टाइप्स में बांटे थे। पहला टाइप जो था वो सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर था, सेकेंड सिमेट्रिकल पाई टाइप एटेन्यूएटर था, थर्ड में सिमेट्रिकल ब्रीज टी टाइप एटेन्यूएटर था, और फोर्थ सिमेट्रिकल लैटिस टाइप एटेन्यूएटर था। तो ये 4 तरह के थे। इसी तरह के 4 तरह के एसिमेट्रिकल थे। इसके बाद ये आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सेकेंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हाउ यू विल डिजाइन टी टाइप सिमेट्रिकल नेटवर्क। मींस सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर्स को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। थर्ड क्लास में हमने देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे उस पर, और पाई टाइप्स के एटेन्यूएटर्स को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे वो भी हम लोगों ने देखा, क्लियर किया था। और ये आज जो है वो फोर्थ क्लास है, जिसमें हमने देखा क्या कि एसिमेट्रिकल एल टाइप एटेन्यूएटर को हम लोग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, चूंकि जो चीज हम लोग पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं यूजेस होते हैं, प्रयोग होते हैं, कुछ हमारे जीवन से मिले हुए होते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि इसका एप्लीकेशंस क्या होता है। तो आई होप एवरीबॉडी है एंजॉय माय वीडियोस। सो नाउ नेक्स्ट आई विल टेक filter in next class. Okay, thank you for watching my video.